हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर यानी कि RSMSSB, और इन्होंने भर्ती करी है छात्रावास अधीक्षक की। एक भर्ती इन्होंने की है छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 की। वो है स्नातक सतह ग्रेजुएशन लेवल की, और ये है छात्रावास अधीक्षक हॉस्टल सुपरिटेंडेंट, ये है 12th लेवल पे। ठीक है, सीनियर सेकेंडरी लेवल पे, ये ध्यान रख लेना। इसमें एक छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 है, वो है ग्रेजुएशन लेवल पे। ये छात्रावास अधीक्षक है सिंपल, ये है 12th लेवल पे। ठीक है, इसमें जो कुल पद है 112 है, उसमें 300 कुछ है, 380 कुछ पद हैं उसमें। ठीक है, इसमें इसमें जो होगा, जो समान पात्रता में जो CET का एग्जाम हुआ था, उसमें +2 लेवल के जो कैंडिडेट्स है वो शामिल है इसमें। ठीक है, और वो जो अधीक्षक ग्रेड 2 था, उसमें समान पात्रता परीक्षा में जो स्नातक स्तर पे जो विद्यार्थी थे उनको शामिल किया गया था। ठीक है, इसमें टोटल पद है 112। इसमें नॉन शेड्यूल्ड एरिया के है वो 110, और शेड्यूल्ड एरिया के हैं 2 विद्यार्थी। ठीक है, 2 पद हैं। और इनको जो शामिल किया जाएगा, तो उनको वही कैंडिडेट है जिनका 16/5/2023 को इसका रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था समान पात्रता परीक्षा का। उसमें जो कैंडिडेट्स हैं उनको 15 गुना अभ्यर्थियों को न्यूनतम कट ऑफ के हिसाब से बुलाया जाएगा। ठीक है, ये फ़र्क है। उसमें जो ग्रेजुएशन लेवल के थे ग्रेड 2 वाले में, और इसमें छात्रावास अधीक्षक में, इसमें 12th लेवल पे हैं। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको भरने हैं, तो आप ई मित्र कियोस्क पे जाके या फिर CSC सेंटर से आप भर सकते हैं। ये ऑफिशियल साइट है इनकी rsmssb.rajasthan.gov.in। ठीक है, या फिर rssb.rajasthan.gov, जो इस पे जाना है, या फिर रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जाना और अप्लाई ऑनलाइन लिंक पे क्लिक करके आपको भर देना है। ठीक है, या फिर आपका OTR रजिस्टर करना है। ठीक है, और ये सारी डिटेल्स है उसको जो आपको करनी है। ठीक है, ध्यान रखना, इसमें जब आपके CET के जो एप्लीकेशन नंबर मांगेगा, तो आपको जो CET का जो सीनियर कैंडिडेट के जो 12th लेवल के जो CET का एग्जाम था, उसके रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर आपको फिलअप करने हैं। ठीक है, इस वाले ऑफिस अधीक्षक में, हॉस्टल अधीक्षक में, छात्रावास अधीक्षक में। अगर छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 वाला भरते हो, तो उसमें ग्रेजुएशन लेवल का CET का स्कोर भरना है। अगर सिंपल छात्रावास अधीक्षक का भरते हो, उसमें सीनियर सेकेंडरी लेवल का, सिर्फ 12th लेवल वालों का भरना है। ठीक है, ये इन दोनों में फ़र्क है। बाकी ये इन्होंने अपने हेल्पलाइन नंबर, सारी चीज़ें सेम है जो ग्रेड 2 वाले में है, ये ही इनके हेल्पलाइन नंबर है मित्र वालों के, और ये ऑनलाइन समस्याओं के लिए। ठीक है, सारी डिटेल्स बाकी सेम है। ये ऑनलाइन फ़ीस है जो जमा करवानी है आपको OTR करवाते टाइम। बस इसमें जो पद हैं वो 110 पद हैं। उन पदों का विवरण कैसे है, जैसे UR कैटेगरी। UR कैटेगरी का मतलब है कि राजस्थान के UR कैंडिडेट्स प्लस अदर स्टेट के किसी भी कास्ट के कैंडिडेट, किसी भी कैटेगरी, सब UR में शामिल किए गए हैं। ये ध्यान रख लेना। ठीक है, तो इसमें ये UR की भर्ती जो है, इसमें सभी स्टेटों के, राजस्थान के अलावा जितने भी स्टेट के कैंडिडेट हैं, सभी UR में ही माने जाएंगे। इसमें जो है मेल कैंडिडेट्स के लिए 30 है, फीमेल के लिए 9 है, विधवा के लिए 3 है, डाइवोर्सी के लिए 1 है। उसके बाद SC कैंडिडेट्स की बात करते हैं। SC कैंडिडेट की बात करते हैं, UR के मतलब जो मेल कैंडिडेट्स की मान के चले, ये 12 पद हैं, महिलाओं के लिए 4, विधवा के लिए 1, डाइवोर्सी के लिए 1। उसके बाद ST की बात करते हैं, 10 सामान्य की है, 2 महिलाओं के लिए, 1 विधवा की, और डाइवोर्सी के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक, सॉरी, यहाँ पे भी डाइवोर्सी की किसी भी कैटेगरी में कोई पोस्ट नहीं है। ठीक है, डाइवोर्सी की पोस्ट इसमें कहीं भी नहीं है। ठीक है, और इसके बाद OBC में सामान्य के लिए 17 हैं, 5 महिलाओं के लिए, 1 विधवा के लिए। MBC में 4 सामान्य के लिए, 1 महिला के लिए। ठीक है, और EWS के लिए 7 सामान्य के लिए, 2 महिलाओं के लिए। ठीक है, और 12 जिले की सराहनीय जनजाति के लिए 1 सामान्य, 1 महिला और 1 विधवा के लिए। इस हिसाब से टोटल 110 पद हैं, और इनका कैटेगरी वाइज इनका अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है, अलग अलग किस जाति वर्ग के लिए कितनी सीटें खाली हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इन्होंने और दिखा रखा है, ये एक्स-सर्विसमैन का कोटा है, ये स्पोर्ट्समैन का कोटा है। ठीक है, और ये PWD पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ का कोटा दे रखा है। उसके बाद अनुसूचित क्षेत्र की 2 सीटें हैं, वो UR कैटेगरी के। एक बात ध्यान रखना, UR कैटेगरी में आप किसी भी कैटेगरी से हो, कोई भी हो, आप UR में अप्लाई कर सकते हो। जिस पद पर UR के जो पद हैं वो सभी कैटेगरी के लोगों के लिए होते हैं। ठीक है, कोई भी इस पर अप्लाई कर सकता है। ठीक है, ये है उसमें। और उसके अलावा दिखा रखा है जो रिजर्वेशन दिया जाएगा, किस किस हिसाब से रिजर्वेशन दिया जाएगा। ठीक है, भर्ती में विधवाओं के लिए अलग से हैं, डाइवोर्सी के लिए अलग से नियम है। ठीक है, हर किसी में क्षेत्र आरक्षण दिया गया है इनको। ठीक है, उसके बाद स्पोर्ट्स पर्सन की बात करते हैं, तो स्पोर्ट्स पर्सन को 2% सीटों पर आरक्षण दिया गया है।
और स्पोर्ट्स पर्सन खिलाड़ी को जो नीचे दिखा रखे हैं इनमें से किसी भी एक टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट होना चाहिए। ठीक है, ये संस्था है, इन संस्थाओं के द्वारा ये गेम्स करवाए जाते हैं। ठीक है, जैसे इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन, इसमें ओलंपिक्स गेम होते हैं ग्रीष्मकालीन। एशियन ओलंपिक परिषद के द्वारा एशियन गेम्स होते हैं। तो इनमें से जो भी गेम्स हैं उनमें से किसी भी गेम में पार्टिसिपेट भी हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो स्पोर्ट्स कोटा की बेसिस पे। ठीक है, इसके अलावा नीचे कुछ और हैं, इनमें से कुछ 2 से लेकर 5 तक, इनमें से आप में किसी ना किसी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर आपने मेडल जीता हो तभी आप अप्लाई कर सकते हो। इनमें मेडल जीतना जरूरी है और ऊपर वाले में पार्टिसिपेशन से ही काम चल जाएगा। ठीक है, ये स्पोर्ट्स कोटा के लिए है। ठीक है, आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए स्पोर्ट्स कोटा, और ये पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ का डिटेल्स दे रखी है। ये फिर एससी क्षेत्र के लिए डिटेल दे रखी है। उसके बाद है पे मैट्रिक्स, ये पे मैट्रिक्स 5 में है ये भी। ठीक है, और छात्रावास अधीक्षक का लेवल पे मैट्रिक्स 5 है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इसमें पात्रता और शैक्षणिक योग्यता की। पात्रता और शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं तो आपके पास राजस्थान माध्यमिक बोर्ड से 12th होनी चाहिए पुरानी स्कीम में, या फिर सीनियर सेकेंडरी उसके समतुल्य की आपके पास 12th होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास कोई भी कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट भारत सरकार के द्वारा DOE-ACC का O लेवल का डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर कोई भी आपने हार्टोन या कोई भी डिप्लोमा जो भी है, मतलब जिस भी स्टेट का जो स्टेट डिप्लोमा है वो होना चाहिए। फिर पॉलिटेक्निक में कंप्यूटर साइंस होनी चाहिए, या फिर आपने ग्रेजुएशन वगैरह कर रखे तो उसमें आपके पास साइंस होनी चाहिए, सॉरी कंप्यूटर साइंस होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपके पास हिंदी का ज्ञान हो, हिंदी पढ़नी आनी चाहिए, और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, ये डिटेल है। उसके बाद फिजिकल और कैरेक्टर के बारे में लिख रखा है। और आयु सीमा है, आयु सीमा का यही है 18 से 40, 1 जनवरी 2025 से। कम से कम आयु 18 और अधिकतम 40 साल होनी चाहिए, लेकिन इस समय इसमें छूट दी गई है आयु सीमा की। ठीक है, और ये है 31/12/2024 तक। इसमें अब की बार 4 साल की छूट दी गई है। ठीक है, यानी कि 44 साल अधिकतम आयु मान के चलिए आप। 31/12/2024 तक आपकी अधिकतम आयु 44 साल है तो आप अप्लाई कर सकते हो। 44 साल से कम वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी SC ST EWS जो भी है इनको अलग से 4 साल 5 साल की छूट दे रखी है। ठीक है, रिजर्व कोटा जो भी है, और पेंशन वही होगी जो उस राज्य में लागू, कहीं कहीं पे ओल्ड पेंशन स्कीम है, कहीं पे न्यू पेंशन स्कीम है, उसके तहत आपको दिया जाएगा। परीक्षा का आयोजन OMR शीट पे या फिर CBT मोड पे किया जा सकता है। ठीक है, और ये सारी डिटेल है इसमें। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं, हॉस्टल वार्डनर की पोस्ट है ये, सॉरी हॉस्टल सुपरिटेंडेंट के लिए। ठीक है, ये 12th लेवल की पोस्ट है। तो जो कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हो, बाकी सारे रूल्स हैं ये एक बार पढ़ सकते हो आप फॉर्म अप्लाई करने से पहले। इसमें लिख रखा है कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर आपको सभी को अप्लाई करने, इसमें दे रखा है एग्ज़ाम की स्कीम, एग्ज़ाम कैसे होगा। इसमें एग्ज़ाम जो दिखा रखा है छात्रावास अधीक्षक के लिए, एग्ज़ाम में लिखित परीक्षा 100 नंबर की होगी, 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। ठीक है, पेपर होगा आपका 2 घंटे का पेपर होगा, 100 अंक का प्रश्न होगा, MCQ बेस्ड प्रश्न होंगे, सभी प्रश्नों के 1 अंक समान होंगे। ठीक है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ध्यान रखना परीक्षा में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अब इसमें जो आएंगे 15 नंबर की हिंदी आएगी। ठीक है, 15 नंबर का गणित आएगा, 10 नंबर का कंप्यूटर आएगा, और 60 नंबर का राजस्थान का भूगोल, इतिहास और संस्कृति के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से ये 100 नंबर का पेपर है। ठीक है, 15 नंबर की हिंदी, 15 का गणित, 10 का कंप्यूटर और 60 की राजस्थान की जीके आएगी। ठीक है, और उसमें दिखा रखा है कि जो प्रश्न पत्र में सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा सिवाय गणित के। गणित 10वीं लेवल तक का आएगा, ये जो 15 नंबर का है, बाकी सारा 12th लेवल का पूछा जाएगा। ठीक है, ये डिटेल है। MCQ में इसमें डिटेल बता रखे कि 5 ऑप्शन दिए जाएंगे आपको, ABCDE। अगर आपने क्वेश्चन आता है तो ABCD 4 ऑप्शन है जो क्वेश्चन के दिए जाएंगे। ऑप्शन 5 है जो E वो अलग से दिया जाएगा, उसमें लिखा होगा कि मुझे क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करना। ऑप्शन 5 आपको तभी फिलअप करना है जब आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करना, कोई भी गोला खाला नहीं छोड़ना, आपको ऑप्शन 5 भरना है। अगर आप कोई भी गोला नहीं भर के आते हो, खाली छोड़ दे तो सर तो आपको 1 तिहाई अंक काट दिए जाएंगे। ठीक है, गोले भरने के लिए आपको 10 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। ठीक है, इसकी डिटेल है, और इसे सिलेबस दे रखा है जो पेपर के लिए। सबसे पहले हिंदी का सिलेबस है, संधि, संधि विच्छेद, समास, उपग्रह, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विलोम, अनेकार्थ, शब्द युग, और शब्द, वाक्य, वाच्य, संज्ञा, क्रिया, मुहावरे, सब कुछ है जो भी। ठीक है, उसके बाद ये गणित का दे रखा है, ये कंप्यूटर का सिलेबस दे रखा छोटा सा, और उसके बाद है जीके का। ठीक है, जीके की सारी डिटेल दे रखी है ये, और उसके बाद ये राजस्थान का इतिहास और संस्कृति, राजस्थान का औद्योगिक विकास, फिर ये डेली साइंस, जनरल साइंस भी इसमें शामिल है। ठीक है, ये बोर्ड की वेबसाइट है जहाँ पे आपको फॉर्म अप्लाई करना, सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिलेगी, rsmssb.rajasthan.gov.in या फिर rssb.rajasthan.gov.in पर। इसके अलावा आपको कोई डिटेल हो तो आप इस नंबर पर फ़ोन करके पूछ सकते हो। ठीक है,
ये सारी डिटेल्स हैं जो है हॉस्टल सुपरिटेंडेंट की पोस्ट के लिए है। 12th लेवल पे है परीक्षा। CET की स्कोर कार्ड था जो 12th लेवल का, उसके बेसिस पे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। कुल है इसमें 112 पद हैं, ठीक है। और इसका एग्ज़ाम शेड्यूल भी ऑलरेडी दे दिया है, हमने उस पर भी एक वीडियो बना रखी है कि कौन सा एग्ज़ाम कब होगा। आप हमारे चैनल पर उस वीडियो को देख सकते हैं जाके, ठीक है। हमने अलग से वीडियो बना रखी है। और एक वीडियो है छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2, उस पर भी अलग से वीडियो बना रखी है। और इसका जो परीक्षा का शेड्यूल है, एग्जाम शेड्यूल है कि कब कब एग्जाम होगा, उसके भी हमने अलग से वीडियो बना रखी है। वहाँ पे देख सकते हो कौन कौन से एग्जाम ये कब कब होंगे, ठीक है। तो यही नोटिस था एक छात्रावास अधीक्षक की भर्ती राजस्थान कर्मचारी। बाकी नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।